माड़े दी मर गई मां कोई नहीं लेंदा ना, चंगे दा मर गया कुत्ता पूरा पिंड ही नहीं सुता। और इन लोगों का कौन है? इन लोगों का अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन अगर इनकी तरफ नहीं देखेगी, अगर ये लोग अगर रोएंगे बिलकेंगे, अगर इनकी तरफ को देखने वाला नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, एसडीएम साहब से ये गुजारिश है कि प्लीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हो, या अन्य आरडीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ से प्लीज यहाँ पे कोई ऐसी कंसर्न टीम भेजी जाए जो कम से कम इन लोगों का आके मुआयना तो करे ना, कि कम से कम इन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। लोगों को कम से कम इतना पूछ तो लीजिए कि आप लोग जिंदा भी हो या मर गए हो। वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 के हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए, हमारा घर गिर गया और घर के अंदर कुछ सामान था वो भी सभी नीचे आ गया। अभी हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए क्योंकि यहाँ तक चौकीदार लंबरदार कोई भी यहाँ तक आए नहीं अभी तक, और बारिश की वजह से हर दिन नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका फर्ज बनता था यहाँ पे आना। हमने फ़ोन भी किया, हमने सबको फ़ोन किया, यहाँ तक पंच और हमारा क्या नाम है नंबरदार चौकीदार को फ़ोन किया। उन्होंने बोला हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला नहीं, हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी हमें गवर्नमेंट का बोले ऑर्डर मिला नहीं। हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि खिल्लू पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 विलेज बंदेली के अंदर आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया। 1947 से लेकर आज तक बारिश होती और बारिश होने की वजह से कारण घर गिर गया, बहुत लोगों के घर गिर गए जिस वजह से ज़मीन में चले गई। जैसे कि चंद दिनों के अंदर आपने देखा था हमारे कला अब्दुल गनी का मकान गिरने वाला है, उसकी ज़मीन चले गई। उसने बहुत बोला, सब कुछ को लंबरदार चौकीदार को बोला, वहाँ पर कोई भी विजिट नहीं किया। मैं मोहम्मद रफीक पंचायत हल्का ठिल्लो से विलेज बरनेली से बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा आज मेरे को कि आज ये मेरी आवाम बेघर हो चुकी है और इस आवाम को आज तक पूछने वाला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से, और हमारे जो 56 गुलाबगढ़ हमारे एमएलए जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब हैं, आज तक उनकी तरफ से डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक भी बंदा नहीं आया है। और सबसे ज्यादा मेरी विलेज बरनेली के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। ये मेरे मामू जी है, इनका घर 4-5 दिन से कोलैप्स हो चुका है, इनका माल मवेशी बाहर है, ये खुद मतलब अभी तो हम लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। यहाँ शेर मोहम्मद जी हैं, बशीर अहमद सन अमीर, इन लोगों के घर बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बंदा यहाँ विलेज बरनेली के अंदर नहीं आया है। मैं तो ये चीज समझता हूँ कि अगर विलेज बरनेली को अगर आप इतना ही बिछड़ा हुआ समझते हो, लाइट की फैसिलिटी देना, रोड की कनेक्टिविटी देना दूर की बात, कम से कम हम लोगों की आके आप बात तो सुन सकते हो ना, कम से कम इन लोगों का दुखड़ा तो सुन सकते हो ना। रोड साइड आप जाके लोगों को अगर टेंट दे रहे हो, रोड साइड आप लोगों को 10 चीजें दे रहे हो, वहाँ तो किसी को रेंट पे मकान भी मिल जाएगा। ये लोग जो मेरी ये गरीब आवाम है ये कहाँ जाएगी? यहाँ कुछ लोगों के घर बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं। ये साथ में कासिम अली सन ऑफ अब्दुल अजीज, यहाँ पे इनका जो आज रात को बारिश हुई उसकी वजह से उनका पूरा घर कोलैप्स हो गया है। अभी तो शुक्र है कि मतलब इंसान बच गए, जो माल मवेशी था उनका नुकसान थी वो लोग बच गए। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी, महत्वपूर्ण गुजारिश रहेगी मेरी एसडीएम तारिक अजीज साहब से कि प्लीज जो रोड साइड एरियाज हैं उनको तो आप कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप कवर कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस इलाके को भी इतना नजरअंदाज, खुदा रहा इस इलाके को इतना नजरअंदाज मत कीजिए कि ये लोग अगर कल अगर इन लोगों में से अगर कोई मर भी जाएगा, मेरे को नहीं लगता है कि कल किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को या जो मौजूदा सरकार है इनको कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मेरा एक विलेज है, साथ में मोड़ा है, सब कला पूरा कोलैप्स हो चुका है, उन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन आज तक मतलब उन लोगों को कोई पूछने वाला यहाँ नहीं आया कि भाई आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है, आप लोग किन मुसीबतों से गुजर रहे हो। हम न्यूज में देखते हैं जी आज यहाँ इतनी फंड्स आ गई है, आज जी यहाँ पे टेंट प्रोवाइड किए गए हैं, आज यहाँ पे ये दिया गया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मौजूदा सरकार से मेरा यही सवाल रहेगा कि आप इन लोगों को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। इन लोगों के पास हमारा यहाँ एक ही फसल होता है सिर्फ मक्की का, और वो लोगों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं लोगों के। शफी इनका घर कोलैप्स हो चुका है, और बशीर अहमद जो मतलब ये अगर रो रहे हैं ना, इनको तकलीफ है, इनके अंदर दर्द है, ये तभी रो रहे हैं क्योंकि इनका भी मकान हो सकता है कि आज रात निकलेगी या नहीं निकलेगी ऊपर वाला ही जानता है,
लेकिन मेरी ज्यादा किसे बात किया? ना करते हुए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज हम लोगों को, खुदा रहा, हम लोगों को इतना इग्नोर मत कीजिए। कम से कम, अगर देने की बात दूर की रही, लेकिन कम से कम हम लोगों को कम से कम इतना पूछ तो लीजिए कि आप लोग जिंदा भी हो या मर गए हो।